सीबीआई की जांच की मांग कभी की ही नहीं। आप जो कह रहे हैं, आप सुबह के मुखिया पुलिस प्रमुख हैं, आपकी जो मंशा है वो करें। हम तो आपसे न्याय मांगने के लिए आए हैं, लेकिन न्याय मुझे नहीं मिला। सीबीआई पे आप पे भरोसा नहीं? जी ना, कोई भरोसा नहीं। किस पे भरोसा है? सिर्फ न्यायालय पर। सिर्फ न्यायालय, सरकार पे? जी ना। डायरी में लिखती थी। अरे अपना फैमिली के सबको डायरी में लिखता है। ये ना है कि वो हत्या, ठीक है हम कहते हैं कि हत्या हो गया, बाकी पुलिस कहना क्या चाह रही है? वो कह रही है कि कोई सुसाइड हुआ है, अथी नहीं हुआ है, रेप नहीं हुआ है। रेप नहीं, डॉक्टर झूठ बोल रहा है। लौटने क्रम में हम दवा खरीदे और जब यहाँ से जा रही थी तो एंटीबायोटिक, जनरल एंटीबायोटिक होता है, सर्दी खांसी बुखार का तो उसको हम दिए और उसी में भूल बस वो दवा चला गया। उसका नाम है प्रोलोटेम और इमेट्रॉन प्लस। आपको सर्च करिए मोबाइल पर, अभी हट कर दवा है, ना कि नींद को बोलिए। और वो कभी कभी जब ज़्यादा परेशानी होती थी तो कभी हम। नमस्कार, जस्टिस फॉर निर्भया में आप सबों का स्वागत है। चलिए, जस्टिस फॉर निर्भया की इस रिपोर्ट की शुरुआत से पहले आपने निर्भया के पिता की बात सुनी होगी। वो अब कह रहे हैं कि हमने सीबीआई जांच की मांग कहां की, और यही उनका झूठ है। और बार बार झूठ बोलने की प्रवृत्ति कहीं न कहीं इस पूरे अनुसंधान को प्रभावित कर दिया। इससे पहले अगर हम बात करें कि इनके परिजनों की लगातार अगर झूठ पर झूठ की अगर हम बात करें, उन झूठों को भी हम चलाएंगे। शुरुआती दौर में इन्होंने कहा कि दवा का तार जहानाबाद से जोड़कर पुलिस इस अनुसंधान को भटकाना चाह रही है। कोई जहानाबाद से ये दवा का कोई रिश्ता नहीं है। ये दवा पटना जबरन पुलिस जो है उसके कमरे में रख दिया है। और जब पुलिस उस दुकान पर पहुंच गई जिस दुकान से यह दवा की बिक्री हुई थी, और अंततः जब दवा दुकानदार ने यह कह दिया कि भाई उनके पिताजी ने ये दवा ले गए हैं, तब वो स्वीकार करते हैं कि हाँ सही बात है, दवा हमने खरीदा था और वो दवा गलती से बेटी के साथ चला गया। इस वजह से विलंब हुआ, मतलब एक बड़ा झूठ शुरुआती दौर में ही दवा को लेकर। दूसरा उससे बड़ा झूठ उन्होंने बोला कि हमें कोई कपड़ा हमें नहीं दी गई। डीजीपी का ये पत्र देखिए, इस पत्र में भी उन्होंने उसकी चर्चा की है कि हमें कोई अस्पताल की तरफ से कपड़ा नहीं दिया गया है। तो फिर ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर जिस कपड़ा में स्पर्म मिला वो कपड़ा कहां से आया? सवाल है ना, वो कपड़ा कहां से आ गया? तो ये एक और बड़ा झूठ, जिस झूठ की वजह से अनुसंधान प्रभावित हुआ और माँ पिताजी का भी ब्लड लेना पड़ा पुलिस को, क्योंकि जो कपड़ा उन्होंने दिया वो कपड़ा बाद में लाकर उन्होंने पुलिस को, अनुसंधानों को दिया, लगातार पुलिस द्वारा मांगे जाने के बावजूद भी। तो एक और बड़ा झूठ सामने आया। लेकिन आज उन्होंने तो झूठ की पूरी पराकाष्ठा ही तोड़ दी। कल डीजीपी के आवास पर जो हंगामा हुआ था, उस हंगामे में चीख चीख कर पीड़िता की मां बोल रही थी कि सीबीआई का जांच होनी चाहिए, और आज पीड़िता के पिता कह रहे हैं हम सीबीआई की जांच की मांग कहां कर रहे थे। तो जरा उस सीक्वेंस में उन सबों का बयान जरा सुन लीजिए, तब फिर हम बताएंगे कि इस झूठ की वजह से पुलिस को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सीबीआई की जांच की मांग कभी की ही नहीं। आप जो कह रहे हैं, आप सुबह के मुखिया पुलिस प्रमुख हैं, आपकी जो मंशा है वो करें। हम तो आपसे न्याय मांगने के लिए आए हैं, लेकिन न्याय मुझे नहीं मिला। सीबीआई पे आप पे भरोसा नहीं? जी ना, कोई भरोसा नहीं। किस पे भरोसा है? सिर्फ न्यायालय पर। सिर्फ न्यायालय, सरकार पे? जी ना। डायरी में लिखती थी। अरे अपना फैमिली के सबको डायरी में लिखता है। ये ना है कि वो हत्या, ठीक है हम कहते हैं कि हत्या हो गया, बाकी पुलिस कहना क्या चाह रही है? वो कह रही है कि कोई सुसाइड हुआ है, अथी नहीं हुआ है, रेप नहीं हुआ है। रेप नहीं, डॉक्टर झूठ बोल रहा है। लौटने क्रम में हम दवा खरीदे और जब यहाँ से जा रही थी तो एंटीबायोटिक, जनरल एंटीबायोटिक होता है, सर्दी खांसी बुखार का तो उसको हम दिए और उसी में भूल बस वो दवा चला गया। उसका नाम है प्रोलोटेम और इमेट्रॉन प्लस। आपको सर्च करिए मोबाइल पर, अभी हट कर दवा है, ना कि नींद को बोलिए। और वो कभी कभी जब ज़्यादा परेशानी होती थी तो कभी हम। तो आपने सुना, आपने देखा कि किस तरीके से ये चीजें सामने आई। मतलब लगातार डे फर्स्ट से अब डायरी की बात आपने सुना ना, क्या कह रहे, डायरी कहाँ आ गया, डायरी कैसे पत्रकार हमने चलाया था ना कि डायरी मिली। अरे आज के तारीख में कोई डायरी लिखता है? झूठ पर झूठ बोले जा रहा है, कहां से डायरी आ गया? अब बताइए, कल वो डायरी की चर्चा हुई ना, उसकी मां ने बोली ना कि हाँ एक डायरी जो है सो लड़की लोग डायरी लिखती है, इसमें क्या गलत है? डायरी अपने परिवार के बारे में, जो कल तक कह रही थी कि डायरी का सवाल ही कहीं है कि आज के दौर में कोई डायरी लिखती है, और जब डायरी दिखाया गया
तो कहती है कि डायरी के इस दौर में क्यों नहीं लड़कियां अपने जीवन के बारे में डायरी में लिखती है, परिवार के बारे में लिखती है। मतलब सीक्वेंस में अगर देखिए, पहले दिन से ही इन्होंने क्या कहा कि हमको हॉस्टल संचालक की तरफ से फोन नहीं गया, जबकि पुलिस ने यह दिखा दिया कि हॉस्टल संचालक की तरफ से ये फोन गया। और हॉस्टल संचालक ने किस तरीके से फोन किया, फोन नहीं उठाने के बाद किस गार्जियन को फोन किया, और वो गार्जियन जब फोन लेके गए, जब उनको बताया गया कि आपकी बेटी बीमार है, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया थी, उनके चेहरे पर, उनके भाव से आप समझ सकते हैं। कोई मतलब लगा कि कोई घटना ही नहीं है, एकदम लगता है जैसे सामान्य सी चर्चा है। और उस समय में डिनाई कर दिए कि नहीं हमें कोई है। उसके बाद दवा मिलने की बात पर उन्होंने क्या कहा कि नहीं, वहां कोई दवा था ही नहीं, दवा के बारे में पुलिस झूठ बोल रही है। क्या फिर दवा का मामला सच आया, वो सबों के सामने में है। अस्पताल में इलाज के दौरान पुलिस को लेकर उनका बयान, कपड़े को लेकर उनका बयान, सारे बयान जब सीसीटीवी फुटेज के सहारे जब बातें सामने आनी शुरू हुई, तो फिर मुकरते मुकरते फिर हाँ भी भर दिए। तो ये प्रवृत्ति कहीं न कहीं इस अनुसंधान को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। और आज तो उन्होंने कह दिया कि हमने सीबीआई जांच की मांग की ही नहीं। मतलब अभी भी वो भटका रहे हैं, और ये क्यों भटका रहे हैं ये तो वही समझ रहे होंगे। लेकिन एक बात तो तय है, इस तरीके के बयान बदलने की वजह से सिर्फ अनुसंधान में ही वक्त नहीं लगा, लोगों की जो एक सहानुभूति उस पीड़ित परिवार के को लेकर था, वो सहानुभूति भी धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। और एक दौर ऐसा आएगा कि भाई लोग इस तरीके के अभिभावक के लिए खड़े नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ये यही प्रवृत्ति है जो प्रवृत्ति कहीं न कहीं नुकसान पहुंचाया इस अनुसंधान को, और आखिरकार सीबीआई को भेजने पर मजबूर हुए। बताइए, एक से एक 24 तारीख को वो डीजीपी को लिख कर देते हैं कि हमें अस्पताल की तरफ से कोई कपड़ा नहीं मिला है, और कपड़ा जानबूझकर जो है सो ये कपड़ा पुलिस गायब करवा दिया है, अस्पताल प्रबंधक गायब करा दिया है, ताकि इनको जो है मिले ही नहीं। अब बताइए, अब 25 तारीख को उस पर रिपोर्ट आ जाता है। तो कई लेवल पर इसने बात छुपाने की कोशिश किया, और अभी भी अब तो सीबीआई जांच है, अभी भी परिजन अगर पुलिस को सहयोग करती तो सभी अभियुक्त पकड़े जा सकते थे। लेकिन जो खबरें हैं, जिस तरीके से चीजें आ रही हैं, वो तो साफ लग रहा है कि झूठ पर झूठ, और झूठ ही इस निर्भया की जांच को, या यूं कहे कि निर्भया के जस्टिस की लड़ाई को, परिवार के खास करके माँ पिताजी के झूठ की वजह से, उसके मामा के झूठ की वजह से कहीं न कहीं निर्भया की न्याय की लड़ाई आधे रास्ते पर आकर सिसकियां ले रही है।